वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और आज से हम हमारी वेब डेवलपर जर्नी शुरू करने वाले हैं। तो आज हम वो वेबसाइट बनाने वाले हैं जो हर वेब डेवलपर सबसे पहले बनाता है। तो वो होती है उसकी पोर्टफोलियो वेबसाइट। आज हम किसी भी एआई एजेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ चैट जीपीटी और कोड एडिटर, भले वो नोटपैड क्यों ना हो, बट मैं यहाँ पे पर्सनली वीएस कोड यूज़ करने वाला हूँ जस्ट एज अ कोड एडिटर, क्योंकि वो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। लेकिन आप इसे नोटपैड के ज़रिए भी कर सकते हो, अलग अलग फाइल्स बना के एक ही फ़ोल्डर में। बस आपको फाइल्स मैन्युअली क्रिएट करने पड़ेंगे, वीएस कोड में वो ईज़िली क्रिएट हो जा सकते हैं। एंड आप इसे आपके मोबाइल में भी बना सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूँगा। पर आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया ना, अभी जाके दबा दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आप इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बिल्कुल मिस ना करें। बढ़ते हमारी वीडियो की तरफ और हम यहाँ पे हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन खोल लेते हैं। एंड जहाँ पे हम खोल लेते हैं कोई भी एक ब्राउज़र। मैं यहाँ पे ओपेरा ब्राउज़र यूज़ करने वाला हूँ बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंस। एंड यहाँ पे हम चैट जीपीटी खोल लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी खोल लिया है। देन विल कम बैक टू डेस्कटॉप एंड विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड विल नेम इट पोर्टफोलियो सैम्पल। क्योंकि हम एक सैम्पल पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे उस नाम का एक फोल्डर बना लिया है। हम इसको राइट क्लिक करके ओपन विद वीएस कोड कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास हमारा पूरा प्रोजेक्ट का बेस रेडी है। हम अभी यहाँ पे कोई भी फाइल बना सकते हैं एंड अगर कुछ एडिट करना है एंड सारे कोड्स हम एआई से लिखवाने वाले हैं। तो हमने एआई को भी खोल लिया है। ओके, अब हमें बेसिकली प्रॉम्प्ट देने हैं एआई को एंड वो हमें सारे कोड्स देगा एंड हमें बस कोड्स को कॉपी पेस्ट करना है और रन करके टेस्ट करना है। सो हम पहला प्रॉम्प्ट दे देते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। इट शुड बी क्लीन एंड रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स वो होते हैं जो आपके स्क्रीन के रेजोल्यूशन के हिसाब से भी, मीन्स अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो तो स्क्रीन बड़ी होती है, मोबाइल से देख रहे हो तो स्क्रीन छोटी होती है। तो उस चक्कर में आपकी वेबसाइट फटती नहीं है। ऐसे वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कहा जाता है। ओके, सो हम ये इतना बोल के एंटर कर देते हैं, देखते हैं चैट जीपीटी क्या बोल रहा है। ओके, सो यहाँ पे इसने हमें एक बेसिक आउटलाइन दे दिया है। ये हमें नो एक्सटर्नल सीएसएस बोल रहा है, बट हम इसे स्टॉप कर देंगे यहीं पे, क्योंकि हमारा अभी इसे पूरा एक्सप्लेन करके नहीं हुआ है। सो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं टोटल पेजेस, वो भी हम डिस्क्राइब कर देंगे। सो हमारे पेजेस होंगे कुछ इस तरह से, वो भी हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं पेजेस। सो हमारा पहला मेन होगा index.html, then style.css, then script.js। ये हमारे तीन वो बेसिक फाइल्स है जो हर वेबसाइट में होती है। एंड ये एक तो जो style.css एंड script.js है, वो हम index.html में इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो जिससे हमारा पूरा कोड बस एक index.html फाइल में रहता है एंड स्टाइलिंग एंड स्क्रिप्टिंग हम अलग से नहीं करते। बट यहाँ पे मैं कन्वीनियंस के लिए थोड़ा अलग अलग करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे मल्टीपल पेजेस बनने वाले हैं। तो सबके ऊपर अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्टाइल चेंज करनी है तो style.css में हम चेंज करेंगे, तो हमारी पूरी वेबसाइट की थीम भी मेंटेन रहेगी और हर जगह वो एक माइन्यूट चेंज हो जाएगा। ओके, सो हमें एक पेज चाहिए, contact.html। मैं सब कुछ स्मॉल लेटर में ही रख देता हूँ। contact.html,
तो हम आगे इससे और पेजेस बताते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट पेजेस फॉर माई प्रीवियसली डन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हम हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, उसके अंदर हमने जो प्रीवियसली काम किए वो सब दिखाने के लिए भी एक डेडिकेटेड पेज होना चाहिए। देन अबाउट मी सेक्शन। ओके, सो दीज मच पेजेस आर इनफ, लाइक हमारे प्रोजेक्ट्स भी कवर हो रहे हैं। अबाउट मी सेक्शन है, एक होम पेज है हमारे पास, एंड एक कॉन्टैक्ट सेक्शन है जहाँ से लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गिव create separate file for each section and give full code for each file. तो जैसे हम एंटर क्लिक करेंगे चैट जीपीटी अपना काम शुरू कर देगा। ये सेपरेटली सारे फाइल्स का स्ट्रक्चर पहले डिज़ाइन कर लेगा। जैसे कि इसने हमारे सारे पेजेस रख दिए, index.html, about.html, projects.html, contact.html, एंड ये ग्लोबल होने वाले हैं। स्टाइल देखो, इसने बोला है स्टाइल ग्लोबल होने वाली है, मीन्स चारों के लिए सेम style.css यूज होगा, ताकि हम कोई भी एक माइन्यूट चेंज करें वो हमारे सारे वेबसाइट्स के साथ सिंक हो जाए, हमारी वेबसाइट वैसी दिखे, लाइक इसकी थीम चेंज ना हो। एंड script.js ये इंटरेक्शंस के लिए, ये सारे इंटरेक्शंस मीन्स जो कुछ भी हम बटन्स पे क्लिक करेंगे उनका फंक्शनैलिटी डिसाइड करेगा। तो इसने हमें सब दे दिया है। फटाफट से हम ये सेम फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं हमारे VS कोड के अंदर। सो हम यहाँ पे VS कोड के अंदर आ गए, हम नई फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल, नाम रख देंगे हम index.html, एंटर, देन about.html। सो अभी यहाँ पे जो कोई भी यूज़र डायरेक्टली फाइल मैनेजर से क्रिएट कर रहे हैं तो उनको मैन्युअली सारे फाइल्स बनाने पड़ेंगे। मीन्स न्यू टेक्स्ट फाइल बना दो और उसको रिनेम कर दो इन नामों से, मीन्स सबके लिए एक एक टेक्स्ट फाइल बना दो। एंड जब जब किसी में कोड पेस्ट करना है तो उसे ओपन विथ नोटपैड करके, एडिट विथ नोटपैड के बटन से आप नोटपैड में ओपन कर लो और वहाँ पे सारे कोड पेस्ट करो। यहाँ पे कैसे मुझे VS कोड में ही सारे कोड साइड में लिखने को मिल जाते हैं, कोड एडिटर होता है। लेकिन अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो आपको मैन्युअली सबको नोटपैड में ओपन करके वहाँ पे आपको सारे कोड्स पेस्ट करने होंगे एंड Ctrl+S दबाना है एंड सेव कर लेना है और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। क्योंकि रन करने के लिए तो हम ब्राउज़र यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए VS कोड की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम फाइल क्रिएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो टेंशन मत लो, आप डायरेक्टली आपके फाइल मैनेजर से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने हमें जो सारे कोर्स दे दिए, एक बार हम उसके ऊपर चले जाते हैं एंड फटाफट से सारे कोर्स कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो style.css दिया है पहले, we'll go here, Ctrl+V, Ctrl+S, then we'll go down, script.js, इसके अंदर सारे फंक्शंस डिसाइडेड होंगे, Ctrl+V, Ctrl+S। ओके, सो हमने सारा फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया है जैसे हमें चैट जीपीटी ने बोला था, एंड हमने सारे फाइल सेव कर लिए है। तो हम Ctrl+ दबा के इसे भी सेव कर लेते हैं। सो index.html का हम कॉपी पाथ कर लेंगे। आप डायरेक्टली जो index.html उसको ओपन कर लो या फिर कॉपी पाथ करके आप किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करके। सो यहाँ पे इसने हमारी बेसिक वेबसाइट बना दी है, देख सकते हैं हमारा होम पेज है, अबाउट पेज है, एंड प्रोजेक्ट्स पेज है, एंड कॉन्टैक्ट पेज है। सो कॉन्टैक्ट पेज में इसने एक फॉर्म बना दिया है जहाँ पे हम सब कुछ एंटर करेंगे, एंड हम इस फॉर्म को कनेक्ट भी करने वाले हैं फॉर्म्स फ्री के साथ आज की इस वीडियो में। एंड जहाँ से आप अगर कोई भी यूज़र इस फॉर्म को भरता है तो आपको उसका मेल आ जाएगा। वो सब कैसे करना है हम इस प्रोजेक्ट में बाद में डिस्कस करेंगे। सो फटाफट से पहले अब हम इसकी रिफाइनिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि हमें इसमें लगने वाला है हमारा इमेज जो है राइट साइड में यहाँ पे आए, देन हमारे जो होम पेज है यहाँ पे हमारे थोड़ी बहुत अबाउट एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में हो, एंड देन कॉन्टैक्ट पेज में हम हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे। सो ये सब हमने बेसिकली एक फ्रेमवर्क बना लिया है
एंड अभी इसके अंदर क्या क्या एडिट्स करना है वो हमें बस चैट जीपीटी को बताते जाना है। सो इसने अभी जो हमें डिटेल्स दिए है, सो अगर हम आपके पर्सनल डिटेल्स दे दोगे सो वो अपने आप उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करके एक वेबसाइट बना के देगा। सो यहाँ पे अब मैं पहले एक व्यू माय वर्क के बाजू में एक और बटन ऐड करने बोलूँगा, जहाँ से कोई भी हमारा सीवी डाउनलोड कर सकता है, मीन्स रेज्यूमे डाउनलोड कर सकता है, जो कि हम अपलोड करेंगे एज resume.pdf। सो हम बोल देते हैं सो इन होम पेज add a button inside of view project which will be to download resume.pdf। सो फटाफट से ये चेंजेस कर देगा एंड हमें style.css में एडिट करना है और index.html में। सो आप मैन्युअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधा बोल दो कि जस्ट गिव न्यू style.css full code and index.html। तो आपको कुछ भी उसको पढ़ के मैन्युअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सीधा फुल कोड मांग लो, वो आपको फुल कोड दे देगा, अपडेटेड वर्जन, एंड आपको बस कॉपी पेस्ट करना है। सो इट इज़ दैट सिंपल, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो style.css इसका कंप्लीट हो गया। हम कॉपी करके यहाँ पे जाके Ctrl+V Ctrl+S, style.css हो गया। index.html में जाते हैं एंड उसे भी हम सबको सेलेक्ट करके पेस्ट करके सेव कर लेंगे। तो जैसे हमने सेविंग का काम कंप्लीट कर लिया, हमें वापस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आके सिर्फ रिलोड कर लो एंड आप देख सकते हो डाउनलोड रेज्यूमे का बटन यहाँ पे ऐड हो चुका है व्यू माय वर्क के बाजू में, जैसे मैंने बोला था। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे कोई भी फाइल हमने ऐड नहीं की है, जैसे आप यहाँ पे आपका resume.pdf नेम की फाइल ऐड कर दोगे वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अबाउट सेक्शन में आप अपने हिसाब से कोई भी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। सो आपको मैं बेसिक एडिटिंग सिखा देता हूँ। लाइक अबाउट सेक्शन आप अभी एक तो डायरेक्टली चैट जीपीटी को बोल सकते हो, और अगर आपको उसका बस यूआई पसंद आ रहा है, उसने जो रैंडम टेक्स्ट यूज़ किया, आप about.html में जाओ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो उसने टेक्स्ट यूज़ किया है, यहाँ पे आप बस सिंपली आपको जो टेक्स्ट वहाँ पे चाहिए उससे रिप्लेस कर दो एंड बाकी सारी चीज़ें लाइक अभी ड्राइविंग, यहाँ पे मैं कुछ चाहता हूँ कि रैंडम, सो मैं यहाँ पे एक न्यू पैराग्राफ क्रिएट करना चाहता हूँ एंड यहाँ पे एक लाइन ऐड हो चुकी है। देखते हैं कि हमारे वेबसाइट पे वो क्या ऐड हो गई है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो लाइन ऐड हो चुकी है, मीन्स आपको बस टेक्स्ट एडिट करना है। बार बार अगर आप चाहते हो कि चैट जीपीटी को ना बोलो तो आप मैन्युअली थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स के इसमें। सो प्रोजेक्ट्स के इसमें हम उसको कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स के लिंक दे देंगे, सो वो वहाँ पे ऐड कर देगा एंड उनके बारे में एक शॉर्ट लाइन में डिस्क्राइब कर देगा। एंड contact.html में अभी आप देख सकते हो कि अपना style.css पूरी तरह से बिगड़ गया है। projects.html जो पहले अलाइन थे, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो न्यू स्टाइल दिया है उसके अंदर उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। सो हम पहले फटाफट से जाके बोल देते हैं कि style.css जो चेंजेस किए हैं उस चक्कर में पुराने पेजेस खराब हो गए। सो एंटर पे प्रेस कर देंगे एंड यहाँ पे हमें हमारा प्रॉब्लम फिक्स करके style.css मिल जाएगी। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारा स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुका है। कॉपी कोड करके हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे एंड Ctrl+S करके सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आके हम जैसे Ctrl+R कर देते हैं, सो हमारा होम पेज परफेक्ट है, अबाउट पेज परफेक्ट है एंड प्रोजेक्ट्स केस में भी हमारा वापस सारे प्रोजेक्ट्स का आ गया है।
सो यहाँ पे भी आप आपकी प्रोजेक्ट्स बता सकते हो, सो उसके साथ रिप्लेस कर देगा। कॉन्टैक्ट पेज में हमारा फॉर्म आ गया है, ये शायद एक डमी फॉर्म है, तो इसे हमें लिंक करना पड़ेगा हमारे फॉर्म्स 3 के साथ, अकाउंट के साथ। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो हमारी बेसिकली एक वेबसाइट बन चुकी है। सो मैं यहाँ पे कुछ फर्दर रिफाइनमेंट्स कर लेता हूँ एंड आपके पास वापस आता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पे एआई को बोल के बहुत सारे एडिट्स कर लिए हैं, जैसे कि मैंने स्किल्स वाला सेक्शन ऐड कर लिया है एआई को बोल के, जहाँ पे मेरे रिलेटेड सारे स्किल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। होम पेज के अंदर मैंने डाउनलोड रेज्यूमे के अंदर क्लिक करते ही हमारा रेज्यूमे डाउनलोड हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो रिसीव्ड फाइल। यहाँ पे हमारा रेज्यूमे डाउनलोड हो गया है। अबाउट सेक्शन में मैंने यहाँ पे भी, होम पेज पे भी थोड़ा अबाउट सेक्शन ऐड कर दिया है। कोर स्किल्स में मैंने यहाँ पे मेरे सारे कोर स्किल्स मेंशन कर दिए, मेरे प्रोजेक्ट्स मेंशन कर दिए है एंड यहाँ पे मैंने एक रीडायरेक्शन लिंक्स ऐड कर दिए जो हमें सीधा प्रोजेक्ट्स के पास लेके जाएंगे। तो ये सब मैंने बस बेसिकली एआई को इन्फॉर्मेशन दिया एंड उस हिसाब से उसने करके दिया है। तो ये हमारा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं कॉन्टैक्ट की तरफ। कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दी है एंड यहाँ पे मैंने सेंड मैसेज के लिए एक फॉर्म बना दिया है, जिसे हम अभी फॉर्म्स प्री के साथ कनेक्ट करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि कैसे फॉर्म्स प्री के साथ कनेक्ट करने के बाद अगर कोई यूज़र फॉर्म भरता है तो हमें कैसे उसकी सारी डिटेल्स मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम फॉर्म्स प्री के वेबसाइट पे आ गए हैं एंड यहाँ पे जाके हमें बस सिंपली गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक कर लेना है एंड साइन इन कर लेना है। सो गाइज यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया है एंड यहाँ पे हम एक ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। सो न्यू फॉर्म बनाते ही हम इसको नाम दे देंगे फीडबैक फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमें फीडबैक्स मिलने वाले हैं या फिर मैसेजेस मिलने वाले हैं। सो हम बेसिकली एक फीडबैक नाम दे देते हैं एंड इसे हम प्रोजेक्ट जो है वही रहने देंगे एंड क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। सो जैसे ही फॉर्म क्रिएट हो जाएगा आपको उस फॉर्म की एक फॉर्म आईडी मिल जाएगी जिसे आपको कॉपी कर लेना है। सो जैसे आपको फॉर्म का एंड पॉइंट मिल जाएगा, ये यूआरएल मिल जाएगी। सो आपको बस कुछ एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एक्शन एट्रीब्यूट ऐड करना है एंड मेथड एट्रीब्यूट ऐड करना है। सो यहाँ से हम बस सिंपली इन दो एट्रीब्यूट्स को कॉपी कर लेंगे एंड हमारे वीएस कोड के अंदर जाके जहाँ पे हमारा फॉर्म वाला सेक्शन है, यहाँ पे जाके हम एंटर क्लिक करके Ctrl+V दबा देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्शन एंड मेथड दोनों जो चीज़ें उन्होंने बोली थी वो ऐड हो गई है। बाकी रिमेनिंग एवरीथिंग जो चैट जीपीटी ने जैसे फॉर्म बना के दिया है वैसे ही रहने देना है एंड यहाँ पे बस हमारा एक्शन ऐड होगा एंड मेथड ऐड होगा। बाकी सब जैसे चैट जीपीटी ने रखा है हमें वैसे ही रहने देना है, फॉर्म के साथ कोई छेड़छानी नहीं करनी है। एंड यहाँ पे अगर आप कुछ बेसिक चीज़ें चेंज करना चाहो, जैसे योर मैसेज विल बी डिलीवर्ड सिक्योरली वगैरह वगैरह, जो टेक्स्ट है वो आप मैन्युअली यहाँ से चेंज कर सकते हो जो दिखने वाले हैं। बाकी ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये दो चीज़ें नहीं डालोगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी सबमिट होने वाला नहीं है। सो हमने यहाँ पे फॉर्म का सेटअप कर लिया है। सो हम यहाँ पे Ctrl+R दबा के हमारी साइट रिफ्रेश कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे हमारा कोई भी ईमेल ऐड कर लेते हैं, लाइक तो यहाँ पे मैंने बेसिक फॉर्म फिल कर लिया है एंड जैसे हम यहाँ पे सेंड मैसेज बटन पे क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाना चाहिए। एंड देखो आप देख सकते हो थैंक्स वाली स्क्रीन आ गई है, हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, मतलब हमारा फॉर्म काम कर रहा है। तो जैसे हम यहाँ से हमारे फॉर्म्स प्री के साइट पे चले जाएंगे एंड Ctrl+R दबा के रिफ्रेश कर लेंगे। सो हम यहाँ पे सबमिशंस वाले सेक्शन में देख सकते हैं जो मैंने अभी डिटेल्स ऐड किए थे, हमें अपना सबमिशन मिल चुका है। इसके अंदर कौन सा ईमेल यूज़ हुआ है हम डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने फॉर्म को इंटीग्रेट कर लिया है। इस हिसाब से आप मल्टीपल क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो। फॉर्म आप टोटली एआई से बनवा लो, आपको बस लिंक करना है फॉर्म्स प्री के साथ एंड आपका फॉर्म वर्किंग हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट पूरी तरह से बन गई है एंड इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है। लाइक मैं आपको एक बार मेरे पोर्टफोलियो वेबसाइट का पूरी तरह से एक रिव्यू दिखा देता हूँ। विल गो बैक। तो ये हमारा होम पेज है जहाँ पे मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं क्या क्या करता हूँ। मेरी एक इमेज है, ये भी मैंने एआई जनरेटेड ही रखी है। एंड अबाउट मी वाला सेक्शन, कोर स्किल्स वाला सेक्शन, प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन एंड एंड में कॉन्टैक्ट मी का बटन।
देन अबाउट सेक्शन में चले जाते हैं। इसके अंदर मेरे बारे में डिटेल्स, अगेन मेरी एक फ़ोटो एंड कुछ डिटेल्स एंड एक्सप्लोर माय वर्क से हम प्रोजेक्ट्स वाली सेक्शन पे डायरेक्टली जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिएट किए हुए सारे प्रोजेक्ट्स एंड देन स्किल्स वाली सेक्शन में मेरे सारी स्किल्स है एंड कॉन्टैक्ट वाली सेक्शन से मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो गाइज, आज हमने बहुत डिटेल में देखा कि कैसे हम अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट सिर्फ चैट जीपीटी और एक टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके बना सकते हैं, जो कि एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट होगी जिसके अंदर आपका फॉर्म होगा एंड आपका रेज्यूमे डाउनलोड करने का बटन होगा, आपके डिटेल्स होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड होंगे एंड आपकी स्किल्स मेंशन्ड होंगे। वो कैसे करना है, आपको कैसे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, कौन से फाइल्स क्रिएट होने वाले हैं, हर पेज के लिए हम सेपरेट HTML फाइल्स बनाते हैं। style.css एक ग्लोबल स्टाइलिंग एलिमेंट होता है जो हमारे सारे पेजेस को स्टाइल करता है एंड जावास्क्रिप्ट से फंक्शनैलिटीज डिस्क्राइब होती है। सो ये था एक पूरा रिव्यू कैसे एक बेसिक वेबसाइट बनती है। ये एक टोटली बेसिक वेबसाइट होती है जो हर वेब डेवलपर सबसे पहले बनाता है ताकि अपना जो वर्क है वो बाकी लोगों के साथ शेयर कर सके। सो कैसी लगी आज की वीडियो? पसंद आई होगा तो लाइक का बटन दबा दो एंड ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।